आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जमीन घोटाला मामले में दिन भर छापों के बाद ईडी की कार्रवाई। शिवसेना लीडर संजय राउत को लिया गया हिरासत में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को दूसरा गोल्ड मेडल। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग में जीता सोने का तमगा। अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने से मुल्क हो जाएगा तक़सीम। माहिर इक़्तिसादियात व आरबीआई के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन का बयान। 13 से 15 अगस्त तक हर घर लहराएं तिरंगा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने की शहरियों से अपील। झारखंड के 3 कांग्रेसी एमएलएज मगरबी बंगाल में भारी रकम के साथ गिरफ्तार। फौरी असर के साथ कांग्रेस ने तीनों को किया पार्टी से मुअत्तल। झारखंड हुकूमत को गिराने का बीजेपी पर इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन, जो मुल्क और दुनिया के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं, कहा कि भारत का मुस्तक़बिल लिबरल डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मुज़मिर है। मुल्क की तरक्की के लिए लिबरल जमहूरियत ज़रूरी है। साथ ही रघुराम राजन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोई भी कोशिश मुल्क को तक़सीम और अंदरूनी खिलफ़शार का सबब बन सकती है। रघुराम राजन ने इन ख्यालात का इजहार छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की 5वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। रघुराम राजन ने मजीद कहा कि मुल्क में लिबरल जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, क्या ये वाकई भारतीय तरक्की के लिए ज़रूरी है। आज मुल्क में कुछ लोगों में ये एहसास पाया जाता है कि जमहूरियत भारतीय गिरोह को पीछे रखती है। भारत को एक मजबूत क़यादत आमिराना की ज़रूरत है, जिसमें कुछ चेक एंड बैलेंस हो, और हम इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये दलील बिल्कुल गलत है। ये तरक्की के एक पुराने मॉडल पर मबनी है, जिसमें अशिया और सरमाए पर जोर दिया गया था, लोगों और ख्यालात पर नहीं। Certainly seems to indicate the path we're going on needs rethinking. I will make the argument that in fact our future lies in strengthening our liberal democracy and its institutions, not weakening them. And this is in fact essential for our growth. Now there are of course many other reasons why we must confront and defeat majoritarian authoritarianism. For one, any attempt to make second-class citizens of a large minority will divide the country and create internal resentment. Certainly seems to indicate the path we're going on needs rethinking. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के एहलकारों ने इतवार को शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत को मुंबई में उनके घर की तलाशी और पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। शिवसेना लीडर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए दोबारा समन किया गया था। सुबह 7 बजे जांच एजेंसी की टीम सीआईएसएफ के एहलकारों के साथ मुंबई के मशरकी मुज़ाफ़ात में बंदूप में संजय राउत के घर पहुंची और तलाशी शुरू की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी 60 साला संजय राउत से मुंबई में एक चौल की दोबारा तरक्की और उनकी अहलिया और करीबी साथियों से मुताल्लिक लेन देन के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। याद रहे कि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे कैंप में हैं, इन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें सियासी इंतकाम की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर राउत बेकसूर हैं तो उन्हें डर किस बात का है। शिंदे ने कहा कि अगर कोई ईडी की कार्रवाइयों से खौफजदा है तो फिर वो हमारी पार्टी या बीजेपी में शामिल ना हो। सियासी इंतकाम के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि ईडी ने पहले भी तहकीकात की थी। अगर ईडी मरकजी हुकूमत के तहत काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिंदे ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी अपना काम कर रही है।
महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान से रियासत की सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है। शिवसेना की युवा सेना इस मामले को लेकर आज रियासत में एहतजाज कर रही है, तो दूसरी तरफ पूरी रियासत में दस्तखती मुहिम चलाकर हर असेंबली हलके में इसकी मुखालफत की जाएगी। इसी दौरान शिवसेना के लीडर से गवर्नर के बयान को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि यह बयान महाराष्ट्र मुखालिफ था। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जुमा की शाम एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो इस शहर के पास ना तो पैसा होगा, ना ही मालियाती दारुल हुकूमत का खिताब बाकी रहेगा। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे ने गवर्नर पर मुंबई और थाने में पुरअमन रहने वाले हिंदुओं को तकसीम करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया था। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे हफ्ते की देर रात अचानक दिल्ली रवाना हो गए। वजीर आला बनने की 30 दिनों के अंदर वो 6 बार दिल्ली जा चुके हैं। पहले दौरों में नायब वजीर आला भी उनके हमराह थे। माना जा रहा है कि शिंदे वजीर दाखिला अमित शाह से काबीना में तोसी के बारे में बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत 1 माह के गुजरने के बाद भी काबीना की तश्कील नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जारी कशमकश व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कलमदानों की तकसीम के लिए ग्रीन सिग्नल न मिलने की वजह से काबीना में तोसी नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया था। शिंदे ग्रुप के 16 और उद्धव ठाकरे के 15 एमएलएस की नाअहली की दरखास्त चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली की बेंच के सामने जेर इल्तिवा है। तो दूसरी तरफ शिवसेना के इंतखाबी निशान का मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने जेर गौर है। और इसी दौरान महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान से मुत्तफिक नहीं है। इन्होंने कहा कि मराठी लोगों ने महाराष्ट्र की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाला है। फडणवीस ने कहा कि रियासत की तरक्की में दीगर रियासतों के लोगों ने भी हिस्सा लिया और इस मामले में मराठी लोगों की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। फडणवीस ने कहा कि ये कोश्यारी का अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन मैं इनके इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करूंगा। माजी की रिवायत से हटकर गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब हफ्ते को नए इस्लामी साल 1444 हिजरी के पहले दिन मुनक्किद हुई। इससे कबल कई दहाइयों से गिलाफ काबा किस्वा हर साल हज के दौरान 9 जिल हज की सुबह को हुजाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। गुज़िश्ता माह हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रिवायत की तब्दीली के हवाले से ऐलान किया था कि गिलाफ काबा तब्दील करने की सालाना तकरीब यक्कुम मुहर्रम को मुनक्किद होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किस्वा की तब्दीली शेख असुदैस की सरबराही में शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स के 200 अफराद पर मुश्तमिल तकनीकी अमले ने की है। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मीटर लंबी कंप्यूटराइज्ड सिलाई मशीन से तमाम अमल मुकम्मल किया जाता है। गिलाफ काबा को कुरानी आयात से सजाया जाता है, जिन्हें सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है। इस अमल में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल होती है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक बार फिर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हम वतनों से बात की है। इस बार पीएम मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बार मन की बात बहुत खास है। इसकी वजह इस बार यौम आज़ादी है, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करेगा। हम सब एक बहुत ही शानदार और तारीखी लम्हे का मुशाहिदा करने जा रहे हैं। 31 जुलाई यानी कि इस दिन हम तमाम अहले वतन शहीद उधम सिंह जी की शहादत को सलाम करते हैं। मैं इन तमाम अजीम इनकलाबियों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ये देख कर बहुत खुश हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव त्यौहार एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक एक खुसूसी तहरीक हर घर तिरंगा का इनेकाद किया जा रहा है। इस तहरीक के हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगे को ज़रूर लहराएं। अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी
अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से बीजेपी की क़यादत की जानिब से मिशन 2024 की हिकमत अमली के तहत तंजीमी सतह पर की जाने वाली तमाम तब्दीलियों के दरमियान मरकजी काबीना में भी रद्दबदल और तोसी का इम्कान है। जेडीयू और शिवसेना के बागी ग्रुप को काबीना में जगह मिल सकती है। हुकूमत में इत्तेहादियों की जानिब से सिर्फ चंद वज़रा हैं। अगर रद्दबदल होता है तो इसकी तादाद बढ़ सकती है। फिलहाल पशुपति पारस मरकजी हुकूमत में काबीना के वजीर हैं और अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले वजीर ममलिकत हैं। जेडीयू के आरसीपी सिंह और बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा की मुद्दत पूरी होने और दोबारा इंतखाब में न आने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। इनमें स्टील की वजारत ज्योतिरादित्य सिंधिया को और अक़लियती उमूर की वजारत स्मृति ईरानी को दी गई है। दरियासना शिवसेना के बागी ग्रुप को एक वजारत दिए जाने का भी इम्कान है। इस वक्त मरकजी काबीना में वजीर आजम के बशमूल 29 काबीनी वजीर हैं। कांग्रेस पार्टी मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती कीमतों के खिलाफ 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज की तैयारी कर रही है। इस दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कांग्रेस लीडर सबसे पहले पार्लियामेंट पहुंचेंगे और वहां से एक रैली निकालकर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां एहतजाज करेंगे। इसके बाद वो वहां से वजीर आजम की रिहाइशगाह पहुंचकर इनका मुहासरा करेंगे। इसके अलावा पार्टी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि कांग्रेस कायदीन मुतल्लका रियासतों में गवर्नरों की रिहाइशगाहों के गिर्द एहतजाज करेंगे। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने बताया कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा करते हुए हुकूमत ने गरीबों की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है, जो पहले से ही बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा, जिसमें इन्होंने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से ऐवान ज़ेरी में जुमेरात की तकरीर के दौरान सदर जमहूरिया के दफ्तर के वक़ार को कम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ओम बिरला को लिखे गए एक खत में अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का इरादा किया है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का नाम ले रही थी, वो सदर की हैसियत और मुकाम के मुताबिक नहीं है। आम आदमी पार्टी के काउंसलर मोहम्मद अकबर को इतवार की सुबह पंजाब के मलिर कोटला में जिम में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चंद साल पहले अकबर के बड़े भाई को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अकबर ने कांग्रेस पार्टी से म्युनिसिपल काउंसलर का इंतखाब जीता था। पंजाब में इख्तिदार की तब्दीली के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। जिला पुलिस सरबराह अवनीत को सिद्धू ने कहा कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और वाक़े के मुजरिम जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। MLA डॉक्टर मोहम्मद जमीलुर रहमान ने मोहम्मद अकबर के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। लखनऊ के लुलू माल में नमाज पढ़ने पर माहौल को खराब करने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार किए गए मुलजिमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर जेल से बाहर आने वाले आतिफ और रेहान ने बताया कि वो 12 जुलाई को मॉल गए थे। जब शाम की नमाज का वक्त हुआ तो वो जगह तलाश करने लगे कि इसी दौरान वहां एक शख्स उन्हें नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो इसके बाद इन्होंने भी मॉल के एक कोने में नमाज अदा कर दी। इन्होंने बताया कि नमाज एक कोने में अदा की गई और सिर्फ 5 मिनट तक पूरी नमाज पढ़ी गई थी। नमाज की सिमत के बारे में इन्होंने बताया कि नमाज के बाद दुआ के वक्त घूम कर बैठा जाता है, तो लोगों ने इसे गलत तरीके से बयान कर दिया। आतिफ ने बताया कि 30 दिन वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें डर था कि कोई उन्हें मार ना दे, इसलिए वो सामने नहीं आए। इन लोगों को लखनऊ पुलिस ने लुलू माल में बगैर इजाजत नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इतवार को तमिलनाडु पुलिस को चेन्नई में सदर का बावकार रिंग पेश किया है। सदर का रिंग रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के फौजी, नीम फौजी और पुलिस दस्तों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज है। रियासती पुलिस इस एजाज का मुजाहरा करने वाली जनूबी हिंद और मुल्क में 10 दीगर लोगों के दरमियान पहली पुलिस होगी। इस मौके पर तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन और दीगर भी मौजूद थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन हिंदुस्तान को एक और गोल्ड मेडल हासिल हुआ। इस तरह मुल्क को हासिल होने वाले मेडल्स की तादाद 5 तक पहुंच गई है और ये तमाम मेडल्स वेट लिफ्टिंग में हासिल हुए। आज वेट लिफ्टर जेरेमी ने 300 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। इससे कबल हिंदुस्तानी वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने खवातीन के 55 किलोग्राम वजन के जुमरे में सिल्वर मेडल जीता। ये तमगा मीराबाई चानू के खवातीन के 49 किलोग्राम वजन के जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने के बाद आया है। बिंदिया रानी देवी ने स्नैच राउंड
राउंड में 86 किलो और क्लीन एंड जर्क राउंड में 116 किलो वजन के साथ जुमला 202 किलोग्राम वजन उठाया। इसी दौरान सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने तमाम मेडल्स जीतने वालों को मुबारकबाद दी। असातिज़ा के भर्ती स्कैम मामले में गिरफ्तार शुदा पार्था चटर्जी को ईडी के ओहदेदारों ने हेल्थ चेकअप के लिए कोलकाता के सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल से वापसी के दौरान मीडिया के नुमाइंदों ने पार्था चटर्जी को घेर लिया और अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद शुदा रकम से मुतालिक कई सवालात किए। इन सवालात का जवाब देते हुए पार्था चटर्जी ने कहा कि वो पैसा मेरा नहीं है। मीडिया ने पूछा कि क्या कोई आपके साथ साजिश कर रहा है, तो इस पर पार्था चटर्जी ने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। झारखंड के 3 कांग्रेस एमएलएस को हफ्ते को मगरबी बंगाल के हावड़ा में भारी रकम के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस के रियासती सदर राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी पैसे के बलबूते पर हुकूमत को गिराने की साजिश कर रही है। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि हफ्ते को एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बक्सल को भारी नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसी दौरान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस आज रात हावड़ा में बेनकाब हुआ। इन्होंने कहा कि बीजेपी अवामी मुंतखबा हुकूमतों को गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जो जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। झारखंड के 3 कांग्रेस पार्टी अरकान असेंबली मगरबी बंगाल के हावड़ा में भारी रकम के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस ने इन तीनों अरकान असेंबली को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। झारखंड कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड के कांग्रेस अरकान असेंबली इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन बक्सल, कोनगारी को फौरी असर के साथ पार्टी से मुअत्तल किया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हेमंत सोरेन की क़ियादत वाली मखलूत हुकूमत को गिराने की साजिश करने का भी इल्जाम लगाया है। जिन विधायकों ने ये कृत्य किया है, पार्टी उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। निश्चित रूप से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इतवार को 6 रियासतों मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस से मुताल्लिक सरगर्मियों और उनसे रवाबित के सिलसिले में मुश्तबा अफराद के 13 मुकामात पर छापे मारते हुए तलाशी ली। बताया गया है कि एनआईए ने मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन अजला में तलाशी ली। गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद अजला, बिहार और अररिया जिले, कर्नाटक के भटकल और टिमकोर सिटी अजला के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और नांदेड़ अजला, उत्तर प्रदेश के देवबंद में तलाशी मुहिम चलाई गई। जराये के मुताबिक आज ली गई तलाशियों के दौरान बाज़ दस्तावेज़ात को भी जब्त किया गया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने दलित बंधु स्कीम पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलितों को माशी तौर पर तरक्की देने के लिए तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ करवाया है। इस स्कीम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। केटीआर ने ट्वीट किया कि दलितों की तरक्की के लिए वजीर आला केसीआर की जानिब से मुतारिफ करवाए गए दलित बंधु स्कीम ने बेहतर नताइज देना शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद गरीबों को समाजी और माशी तौर पर तरक्की देना है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। हरीश राव ने डेंगू से बचाव के हिस्से के तौर पर अपने रिहायशी अहाते में सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया। रियासती वजीर ने जाती तौर पर अपने घर के अतराफ के इलाकों की सफाई भी की। हरीश राव ने तमाम लोगों को मशवरा दिया कि वो घर में पानी के जमने वाले तमाम मुकामात को साफ रखें। इन्होंने कहा कि दिन में मच्छर का काटना डेंगू की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। रियासती वजीर ने कहा कि हम सबको मिलकर इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए।
हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म रसख KTR की हिदायत पर GHMC के हुदूद में साफ सफाई के लिए हर इतवार को 10 मिनट का खुसूसी प्रोग्राम मनाने शहरियों से अपील की गई है ताकि शहर को पाक और साफ रखते हुए मौसमी अमराज डेंगू मलेरिया से महफूज रखा जा सके। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वह हर इतवार को अपने इर्द गिर्द के इलाके की सफाई का ख्याल रखें। నమస్తే, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు పరిశుభ్రత పాటిద్దాం. వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటుగా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు GHMC శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో GHMC పరిధిలో లోతట్టు స్లమ్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. GHMC ఎంటమాలజీ విభాగం ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల నివారణ, నియంత్రణ కోసం సిబ్బంది, అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆఖరిగా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కుటుంబ సమేతంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు बासरा ट्रिपल IT में दरपेश मसाइल को लेकर तलबा का एहतजाज जारी है। हाल ही में समेत ग़िज़ा से तलबा मुतासिर हुए थे। तलबा के इस एहतजाज के दौरान BJP के रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापू राव और दीगर BJP कायदीन तलबा से मुलाकात के लिए ट्रिपल IT को जा रहे थे कि पुलिस ने इन कायदीन को लोकेश्वरम में गिरफ्तार किया। BJP के कुछ दीगर कायदीन ट्रिपल IT में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सोसाइटी ऑफ इंडिया अमेरिकन मुस्लिम की जानिब से शहर के गवर्नमेंट बालक मंदिर हाई स्कूल में टैलेंट टेस्ट फॉर स्कॉलरशिप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुसाबिकती इम्तिहान में 350 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैम सोसाइटी के सदर सैयद याकूब ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि जमात हश्तुम में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात स्कॉलरशिप के अहल हैं। मुसाबिकती इम्तिहान में इम्तियाजी दर्जे से कामयाब तलबा व तालिबात की जमात दहम तक की स्कूल फीस सोसाइटी अदा करेगी। उन्होंने कहा कि आज के मुनक़िदा इम्तिहान के नताइज अंदरून 2 हफ्ता जारी किए जाएंगे और कामयाब तलबा को बज़रिए फ़ोन इत्तला दी जाएगी। जानिब से 8th क्लास के लिए टैलेंट टेस्ट रखा गया बालक मंदिर स्कूल में। इंशाल्लाह ये उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम के तलबा व तालिबात 300 से ज़ायद इसमें हिस्सा लिए हैं और ये पिछले 5 सालों से मुनक़िद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज फिर दहशतगर्दों के साथ तसादुम हुआ। इस तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया। इस दहशतगर्द से कुछ काबिल एतराज़ मवाद के साथ असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि तलाशी ऑपरेशन जारी है। इससे कबल हफ्ते को सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक और 2 फौजी जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला मिली थी कि इलाके में 2 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिसके बाद फौज का सर्च ऑपरेशन किया गया और इलाके को घेरे में लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए हैं। बाइडन इस माह की 22 तारीख को पहली बार मुस्बित पाए गए थे। ताहम व्हाइट हाउस ने 3 दिन के अंदर ऐलान किया था कि बाइडन इलाज के बाद कोविड से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन ताज़ा तरीन टेस्टों में इनकी रिपोर्ट दोबारा से मुस्बित आई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जमीन घोटाला मामले में दिन भर छापों के बाद ईडी की कार्रवाई। शिवसेना लीडर संजय राउत को लिया गया हिरासत में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को दूसरा गोल्ड मेडल। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग में जीता सोने का तमगा। अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने से मुल्क हो जाएगा तक़सीम। माहिर इक़्तिसादियात व RBI के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन का बयान। 13 से 15 अगस्त तक हर घर लहराएं तिरंगा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने शहरियों से की अपील।
झारखंड के 3 कांग्रेसी एमएलए मगरबी बंगाल में भारी रकम के साथ गिरफ्तार। कांग्रेस ने तीनों को पार्टी से किया मुअत्तल। झारखंड हुकूमत को गिराने का बीजेपी पर इल्जाम। और इसी के साथ ही खबर दिन भर का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।